धन रहे न जोबन रहे, रहे न गांव न ठाव, कबीर जग में जस रहे, करी दे किसी का काम। ये कबीर की दोहा ठीक ठीक प्रासंगिक है। देश के रत्न, राजनीति के पुरोधा, युग कवि, राष्ट्र के अजात शत्रु और भारतीय जनता पार्टी को जमी से आकाश की देदीप्यमान यात्रा कराने वाले अटल बिहारी वाजपेयी के लिए नमस्कार दोस्तों, राइट टू नो में आपका स्वागत है। आज ही के दिन यानी 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था। आइए दोस्तों, हम इनके बारे में कुछ दिलचस्प बातें जानते हैं। 25 दिसंबर 1924 को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म उन्नाव में हुआ। वह पत्रकार बनना चाहते थे, लेकिन बाद से संयोगवश राजनीति में आ गए। हैरानी की बात है कि अटल जी ने अपने पिताजी के साथ एक साथ बैठकर ही कानपुर के डीएवी कॉलेज से लॉ की पढ़ाई की। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे और हॉस्टल में एक ही कमरे में रहा करते थे। हालांकि जब उनके दोस्तों को यह बात पता चली तो अटल जी और उनके पिता ने अपने सेक्शन बदल लिए। एक आदर्श राजनेता के तौर पर मशहूर अटल बिहारी वाजपेयी पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 26 राजनीतिक दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। ये कोई आसान बात नहीं थी। 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने। वह जीवन के शुरुआती दिनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हुए। अक्सर उनकी बहन अटल जी की पैंट को फेंक दिया करती थी, क्योंकि उनके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे और उनका परिवार नहीं चाहता था कि अटल आरएसएस की खाकी पैंट पहने। अटल जी 1951 में जनसंघ की स्थापना करने वाले सदस्यों में से एक थे। 1968 से 1973 तक वो इसके अध्यक्ष भी रहे। 1952 में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन सफल नहीं हुए। हालांकि इसके बाद 1957 में यूपी की गोंडा सीट से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे और 1957 से 1977 तक लगातार उन्हें संसद में जनसंघ का नेतृत्व करने का मौका मिला। आगे वो चलकर मोरारजी देसाई की सरकार में हुए। 1977 से 1979 तक विदेश मंत्री भी रहे। 1980 में भाजपा की स्थापना हुई और अटल बिहारी वाजपेयी इसके अध्यक्ष बने। अटल बिहारी बलरामपुर, ग्वालियर, नई दिल्ली, विदिशा, गांधीनगर और लखनऊ लोकसभा सीट से 9 बार चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। इसके अलावा वे राज्यसभा के 2 बार सदस्य भी रहे। अटल जी 1996 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। हालांकि इस साल उनकी सरकार कुछ ही दिन चल पाई। इसके बाद वे 1998 में फिर प्रधानमंत्री बने। अटल जी तीसरी बार 1999 से 2000 तक भी पीएम पद पर रहे, जो कि उनका सबसे लंबा कार्यकाल था। 2004 में हुए आम चुनाव में उन्होंने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया, लेकिन 2004 में उनकी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। वाजपेयी जी के पीएम रहते भारत ने पोखरण जैसे परमाणु परीक्षण किए। इस परमाणु परीक्षण ने पूरे देश और दुनिया को हिला करके रख दिया था। अमेरिकियों को पता तक नहीं चला था कि भारत ने परमाणु परीक्षण किया। परीक्षण होने के बाद पूरे विश्व को पता चला और विश्व में खलबली सी मच गई थी। उनके कार्यकाल में पाकिस्तान से संबंधों में सुधार के लिए पहल भी की गई और वाजपेयी जी के ही कार्यकाल में भारत ने कारगिल के युद्ध में जीत फतह की। इसके अलावा वाजपेयी सरकार के दौरान स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, टेलीकॉम नीति भी लागू की गई, जो काफी सफल हुआ। जो आप सर्व शिक्षा अभियान देखते थे, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, वो भी अटल जी का ही लिखा हुआ गीत है और उनकी ही योजना थी कि गाँव में लड़कियां स्कूल में साइकिल से जाने लगी और एक झुंड की झुंड गाँव से निकलती थी, जहाँ बेटियों और बहनों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। ये अटल जी का ही देन था कि गांव से लड़कियां निकली, घर से लड़कियां निकली और सब सीमाओं को तोड़कर वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ी। अटल बिहारी वाजपेयी केवल एक नाम, व्यक्ति और शरीर का ढांचा ही नहीं थे, बल्कि वे समूचे विचार और दर्शन के शास्त्र थे। अटल जी राजनीति के रेगिस्तान में कविता उगाते थे। अटल जी की कविता देश, काल और परिस्थिति से परे थी। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय जब गाया तो देश के सुदूर इलाके के भी शिवाजी के वंशज जो कि सुप्त अवस्था में थे, उनमें एक जोश आया और अपने धर्म और राष्ट्र के प्रति होश आया। अटल जी जब संसद में गरजते थे तो लोकतंत्र की दीवारें बोल उठती थी। अटल जी चरित्रवान थे। अटल जी शब्दों के पहलवान थे। अटल जी राजनीति के सुल्तान थे। अटल जी देश के मस्तक पर उगता हुआ सूरज जैसे देदीप्यमान थे। अटल जी व्यवहार के धनवान थे। अटल जी राष्ट्र के महान थे। अटल जी रत्न थे, स्वर्ण में सुगंध थे, पद्म में मणि थे। अटल जी, आपके जन्म दिवस पर आपको एक देशभक्त की तरफ से प्रणाम। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, ये काफी दिलचस्प एक जानकारी थी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट भी आप कर सकते हैं, कोई भी ओपिनियन हो तो। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।